लास्ट हमारी जो क्लासेस हुई हैं उसके अंदर हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को कुछ इसकी टाइप्स बताई थी। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS619 आपका जो कोर्स है, इसकी टोटल 4 असाइनमेंट्स होती हैं, इसमें 2 वाइवाज होती हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अंदर आपने वेब एप्लीकेशन भी बनानी होती है, इसमें आप जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाते हैं, नेटवर्किंग का भी उसमें होता है, डेटाबेस का भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी होते हैं। ये डिफरेंट इसकी जो है ना वो डोमेन्स बोलते हैं, कैटेगरीज होती हैं। हमारी जो कैटेगरी है वो वेब बेस्ड PHP है। अब वेब बेस्ड जो होता है ना, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। जावा होता है, जावा इसमें यूज़ होती है। उसके अलावा इसके अंदर C# होती है, इसके अंदर पाइथन भी होती है और PHP भी होती है। सॉरी, 4 किस्म की हो गई हैं, PHP, जावा, C# और पाइथन। अब जो PHP है ये तो कोर लैंग्वेज है, और जावा और PHP ये सिंपल लैंग्वेजेस हैं। इसमें जो C# है इसका ASP.NET फ्रेमवर्क वो यूज़ होता है वेब के लिए। पाइथन जो है इसके अंदर जो है वो जो फ्रेमवर्क यूज़ होता है उसको हम फ्लास्क बोलते हैं या डिजेंगो बोलते हैं, जो वेब के लिए यूज़ होता है। और जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है उसमें हम यूज़ करते हैं टिंकर को। उसके अलावा जो है वो हमारे पास लैंग्वेज और जो PHP है इसके फ्रेमवर्क की तरफ अगर चले जाएं तो इसमें फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर है, सैम्फनी है, उसके अलावा लारेवल है। हम सिंपल PHP के अंदर अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। हमारी जो लैंग्वेजेस यूज़ होनी है उसमें HTML है जो कि बेसिक लैंग्वेज है, सबसे पहले जो हमने पढ़नी है। उसके बाद CSS है, फिर बूटस्ट्रैप है। ये जो बूटस्ट्रैप है ये HTML और CSS का जो है वो फ्रेमवर्क है। और इसके साथ हमने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा टच देना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। jQuery के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और मेन फोकस हमारा PHP के ऊपर होना है। इसको हम जो वेब बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक वेबसाइट की तरह होता है। जैसे अभी आपके सामने मैंने LMS लॉगिन किया, ये एक वेबसाइट है। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी फ्रंट एंड की कहलाती हैं। इसके पीछे ये जो आपके पास चीज़ आ रही है, जैसे ये चीज़ आ रही है, ये आपने क्लिक किया, ये जो आगे आपके ये जो चीज़ आपके पास डिस्प्ले होके आ रही है, इसको ये बैकएंड के थ्रू आ रही है, मतलब ये डेटाबेस के थ्रू आ रही है। ये पीछे रिकॉर्ड होगा आपके पास तो फिर वो आपको शो करवा देता है। फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये हमने तैयार करना है, मेन जो हमारा काम है। और बैकएंड के लिए हमने PHP यूज़ करनी है और डेटाबेस हमने MySQL यूज़ करना है। और इसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर हम Sublime, Notepad++ या ड्रीमवीवर या VS कोड, ये कोई भी हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है, इनको बोलते हैं एडिटर्स। Notepad++ है या Sublime है। Sublime मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइट सा सॉफ्टवेयर है। ये आपने Sublime टेक्स्ट एडिटर गूगल से डाउनलोड कर लेना है। इसका करने का तरीकाकार यही है कि आपने यहाँ पे आना है, लिखना है डाउनलोड Sublime टेक्स्ट। ये आपके पास आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके अंदर आप यहाँ पे ये विंडोज़ पे क्लिक करेंगे या 64 बिट जो भी आपका वो विंडो का वर्जन है उसके वाले से आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड। ये विंडोज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास ये डाउनलोड का सेटअप आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। फ़िलहाल आपने ये करना है। उसके बाद PHP का जो प्रोग्राम है रन करने के लिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या उसका नाम है, जैम सर्वर का लिंक मैं आप लोगों को खुद दूंगा, वही आपने अपने पास जो है वो इंस्टॉल करना है। मैं एक लिंक जनरेट करके आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। आप लोगों ने अपने लैपटॉप के अंदर जो है वो वही करना है, या PC हो या लैपटॉप हो उसके अंदर आपने वो डाउनलोड कर देना है। सॉफ्टवेयर दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन से हमने यूज़ करने हैं। Sublime यूज़ करना है और सैम सर्वर यूज़ करना है। अभी के लिए Sublime ज़रूरी है। वो आपने Sublime अपने पास ये कर लेना डाउनलोड, अभी से ही कर लें जब भी हमने आगे वर्किंग स्टार्ट करनी है। लैंग्वेजेस का मैंने आप लोगों को बता दिया, डेटाबेस का बता दिया। MySQL यूज़ करना है, PHP बैकएंड पे यूज़ करनी है, फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, बूटस्ट्रैप ये आएंगे। और इसके अलावा क्या होता है कि इसमें टोटल हमारी 4 असाइनमेंट्स हैं। सिलेक्शन के बाद आगे आपके पास जो अभी डिस्प्ले हो रही हैं ये देखें, LMS के ऊपर जाएं तो LMS पे जाके आपने CS619 के असाइनमेंट्स पे क्लिक करना है। आपके पास ये डिटेल आ रही है, ये बेसिकली आपका मेन ये इंटरफेस है जिस पे आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ये वाली।
ये आपकी प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी है, ये आपका चाहे सिंगल में हो चाहे आपका जो है वो ग्रुप में हो, ये यहाँ पे शो होनी ही होनी है। हर एक स्टूडेंट को जो है ना उसकी ग्रुप आईडी लाजमी असाइन होती है। ये हो गया जी। उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है। जब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ आ जाए, आपने इस फाइल को लाजमी अपने पास डाउनलोड कर लेना है। ये होती है प्रोजेक्ट की ग्रुप फाइल, प्रोजेक्ट फाइल होती है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें आपके सुपरवाइज़र की ईमेल भी मिलेगी, जैसे ये लिखी हुई है जो सुपरवाइज़र हैं आपके। उसके अलावा सुपरवाइज़र की स्काइप आईडी भी आपको यहाँ से मिलेगी। इस फाइल में ही सारी डिटेल आपको प्रोजेक्ट की मिलेगी। ये है। उसके बाद आपके पास ये सुपरवाइज़र का नाम है और जो है वो दूसरी उनकी ईमेल आईडी है। ये मैं अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैंने ओपन कर दिया। डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है हमारे पास। ये इसका मेन इंट्रोडक्शन है। ये वो इंट्रोडक्शन है जो हम एसआरएस के इंट्रोडक्शन में यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर ये चीज़ आती है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर आगे इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है जिनकी बेहाफ पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है। ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोजेक्ट की कि हमने इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। हमारी जो वेबसाइट है वो इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बनेगी। सेम इसी तरह से आप लोगों ने भी अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस तरह से निकाल लेनी है। टूल्स के अंदर ये दिया गया है। ये फ्रंट एंड के लिए बोला गया है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट चूँकि बूटस्ट्रैप के अंदर ये यूज़ हो जाती है तो हमने वही यूज़ करना है। बैकएंड पे ये यूज़ माईएसक्यूएल का कहा गया। माईएसक्यूएल जो है ना वो डेटाबेस है। ये चीज़ मैटर नहीं करती है। यहाँ पे आपके पास PHP के अलावा C# भी लिखा होगा, पाइथन भी लिखी होगी और भी डिफरेंट टूल्स लिखे होंगे। लेकिन चूँकि ये जस्ट PHP का ही प्रोजेक्ट है, PHP के अलावा किसी और लैंग्वेज के अंदर नहीं अलाउ किया गया, इसलिए यहाँ पे PHP की डिटेल्स हैं। और ये जैम सर्वर का जिक्र किया गया, ये वेब सर्वर। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर भेज दूंगा। उससे पहले आप लोगों ने सबलाइम करना है, चूँकि सबसे पहले हमने अपनी जो तैयार करनी है लर्निंग के हवाले से चीज़, वो है फ्रंट एंड की जो है वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो हमने अच्छे से तैयार कर लेनी है ताकि हमारा वाइवा जो है वो अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाए। एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप लोगों में से जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स के साथ साथ चलेंगे, जो जो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, आप लोग साथ साथ करते जाओगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की 4 CGP आएगी प्रोजेक्ट के अंदर। आप लोग जो है परेशान नहीं होगे वाइवा के हवाले से। अगर तो आप लोग इन चीज़ों को इग्नोर करोगे, लेक्चर्स नहीं तैयार करने, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है मैं जितना मर्ज़ी यहाँ पे पढ़ा लूँ, जितनी मर्ज़ी क्लासेस दे लूँ, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने जब तक आप लोग खुद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो वो एक जनरल सी बात है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो लिहाजा आपने इसका खूब मुज़ाहिरा करना है कि जो लेक्चर दिया जाए प्लीज़ उसको लाजमी तैयार करना है। स्टूडेंट स्टार्ट में तो जोश दिखाते हैं, काम करते हैं, लेकिन आगे वो स्लो हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाकी बुक्स की तरह इसको लाइट नहीं लेना है। ये आपके वाइवा के ऊपर है और इसके बगैर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होनी है। डिग्री आपकी तब भी आपको मिलनी है जब प्रोजेक्ट क्लियर होगा। तो वही बात है कि आप लोगों के रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी और आप लोगों को भी खुशी होगी। तो लिहाजा जो आप लोगों को काम दिया जाए, थोड़ा दिया जाए, ज़्यादा दिया जाए, वो प्लीज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक की रूटीन बड़ी टफ़ होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी टफ़ रूटीन को नहीं देखेगी। यूनिवर्सिटी ये नहीं देखेगी कि कासिम जॉब होल्डर है या सबा या रिमशा जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हाउस वाइफ हैं या जॉब होल्डर्स हैं या उनके पास टाइम नहीं है। यूनिवर्सिटी इस चीज़ को नहीं देखती। यूनिवर्सिटी ने ये देखना है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हैं, इनका हमने टाइम पे वाइवा लेना है, इनकी टाइम पे सबमिशन होनी है, इनसे हमने वाइवा लेना है। अगर तो इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, इनसे जो पूछा गया अगर तो वो इनको आता हुआ होगा तो तभी हम इसको पास करेंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। वो पहले क्लास में इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं हाँ जी ठीक है हमने 10-12 हज़ार 15 हज़ार दे दिया, 16 हज़ार दे दिया तो हमारी जान छूट गई। तो जान छुड़वाने के लिए यही है कि आप लोग प्लीज़ करें। मेरी तरफ से अगर आप लोगों को नहीं कोई चीज़ मिल रही हो, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे पूछें। मेरी तरफ से इंशाल्लाह आप लोगों को 100% रिस्पॉन्स आएगा। जो भी अवेलेबल टाइमिंग होती है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जो है वो
मैं चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूँ, चाहे मैं लाइव क्लासेस दूँ, जो भी दूँ, प्लीज़ आप लोगों ने वो करना है और मुझे रिस्पॉन्स देना है। हाँ, आपको नहीं समझ आती है वो आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह जितना हुआ फुली आप लोगों के साथ ताउन किया जाएगा, आप लोगों की रूटीन के अकॉर्डिंग ताउन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि जी मैं रात की क्लास नहीं ले सकता, नो इशू, बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये नहीं समझना कि क्लास नहीं लेनी है और बाद में जब दिल किया मुझसे रब्ता कर लिया और पूछा, ऐसा नहीं करना है। किसी मजबूरी के तहत इंसान करे तो खैर है, लेकिन उसका भी एक और सलूशन है कि ये क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग जो है ना वो लाजमी देखनी है अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, ताकि आप अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकें कि इस क्लास में क्या पढ़ाया गया है। और उसके बाद जो है वो फिर जो वो ना समझ आए वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। तो अभी चूंकि हमारा स्टार्टिंग फेज़ है और में आपने क्या करना है, अपनी हर अनाउंसमेंट को चेक करना है। जितनी भी अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं कि इसके अंदर ये अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करना है कि ये देखें कि इसमें आपके पास अबाउट ग्रुपिंग, इसको लाजमी रीड करना है। इंग्लिश अगर थोड़ी सी गड़बड़ करती है, नहीं समझ आती है, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ लग जाएगी। और उसके बाद स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको एक दफ़ा देख लें कि इसमें जितने भी हैं उसमें जिसमें ये क्लिक करेंगे तो ये देखें इस पर आपके पास मटेरियल सारा आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास डिटेल दी गई होगी कि एसआरएस का क्या है। ये पेज आप लोगों ने रीड करना है एक दफ़ा। इसके अंदर जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जैसे एसआरएस है, एसआरएस में जो जो टॉपिक्स यूज़ होने हैं उनके बारे में आपके ये बताया गया है कि एसआरएस में सबसे पहले तो क्या चीज़ आती है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के हवाले से है। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम के बारे में, ये बाकायदा पीडीएफ फाइल्स हैं, ये देखें, इसकी डिटेल रीड कर लीजिएगा। इसमें स्कोप है, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब दिए गए हैं, ज़्यादा डेप्थ में भी जाने की नहीं ज़रूरत है, यूज़ केस डायग्राम के बारे में पढ़ लें, बस सरसरी से आपने इसका ओवरव्यू लेना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। ये हेल्पिंग मटेरियल है पूरे प्रोजेक्ट का कि इसमें जितने भी आपके फेजेस शामिल होने हैं उन सब के बारे में जो है वो बताया गया है। और जैसे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है तो इसके बारे में इसमें क्या क्या यूज़ होता है इसकी डिटेल दी गई है। इसका फिर ये अलग मटेरियल दिया गया है। ये पूरे का पूरा जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डाटा दिया जाता है, ये कुछ यूट्यूब्स के लिंक्स हैं, ये आप लोगों ने रीड कर लेने हैं। उसके बाद फिर ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ भी लिया होगा कि ये कोर्स सिलेक्शन के हवाले से, तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के हवाले से था, इन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो फर्दर कोई भी अनाउंसमेंट आती है वो आपने लाजमी देखा करनी है कि किसके बारे में। अब देखें यहाँ पे अनाउंसमेंट का टाइटल देखा जाता है। कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी होंगी जो आपके रेलेवेंट नहीं होंगी, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके रेलेवेंट होंगी, तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है कि आपके पास जो है वो ये किन को ये किसके बारे में है। यहाँ पे लिखा होगा ऑल स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन ए न्यू प्रोजेक्ट इन फॉल 2024। 24 के अंदर फॉल 24 जो है जो अभी चल रहा है इसमें तो ज़ाहिर है आप लोग इनरोल्ड हैं, ये स्पेशली है ये आप लोगों के लिए। उसके बाद अब यहाँ पे देखें कि ऑल स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड इन ए प्रोजेक्ट इन फॉल 2023, ये अब 23 के तो ज़ाहिर आपका तो है ही नहीं, तो आपका 24 का है, लिहाजा आपने इस तरह की जो है ये जो 2023 वाली है इसको इग्नोर कर देना है, और जो 24 वाली है उसको आपने, वो आपके लिए कंसिडर होगी, उसको आपने थोड़ा सा गौर से पढ़ना होता है। ये तो अनाउंसमेंट के हवाले से था। उसके बाद प्रोजेक्ट के हवाले से है कि आपने बैक पे जाके यहाँ पे आ जाना है, असाइनमेंट्स पे आ जाना है। असाइनमेंट्स में क्या होता है कि इसमें पहली जो असाइनमेंट्स है वो एसआरएस के नाम से है, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के नाम से है, तीसरी जो है वो प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से है, और चौथी जो है वो फाइनल डिलीवरेबल के नाम से है। एसआरएस के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट की डिटेल बतानी होती है कि इसके अंदर प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अलावा यूज़ केस डायग्राम है, और जो दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर डायग्राम्स के बारे में बताना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें डायग्राम्स की वर्किंग डिफ़ाइन करनी है। और जो तीसरी है असाइनमेंट वो प्रोटोटाइप फेज़ के नाम से है, इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जाता है कि जिसके अंदर आपने कोई फॉर्म बनाना है या टेबल बनाना है। वो नेक्स्ट टास्क आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग भी आता है टास्क, और सुपरवाइज़र की तरफ से भी टास्क मिलता है। और लास्ट फाइनल डिलीवरेबल है, इसके अंदर फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन होती है
कि इसमें आपने जो वेबसाइट बनानी, जो हमारा प्रोजेक्ट हमें अलॉट किया गया है, इसकी वेबसाइट और फाइनल रिपोर्ट, ये तकरीबन 3 से 4 चैप्टर्स में मुश्तमिल होती है। एक थीसिस टाइप फाइल तैयार करनी होती है और एक प्रेजेंटेशन फाइल देनी होती है। फर्स्ट वाइवा जो है वो आपका 13 मार्च के बाद होगा। ये 13 मार्च जो लास्ट डेट लिखी हुई प्रोटोटाइप फेज सबमिशन की। पहले जो 2 फेजेस हैं ये इतने कोई ख़ास नहीं है, इसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो लास्ट जो 2 फेजेस हैं ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है वो आपका ज़रूरी है इन्वॉल्वमेंट लेना। अभी आप लोग रिलैक्स हैं, इतना मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ दी जाए मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 102 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले दूंगा। 20 नवंबर तक जब तक मेरी थोड़ी सी मसरूफियत है तब तक आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा। उन रिकॉर्डिंग्स का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इसके बारे में कि ये क्या क्या चीज़ है, लैंग्वेजेस के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा और इसमें क्या क्या यूज़ होना है, मतलब थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो जाता है, फिर आके लेक्चर समझना आसान हो जाएगा। वो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हर क्लास के अंदर आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी और उसकी असाइनमेंट बेस पे आप लोगों से टेस्ट भी लिया जाता है। टेस्ट के लिए कोई डे मुकर्रर नहीं होता है, किसी दिन भी आप लोगों का टेस्ट लिया जा सकता है, लिहाजा वो चीज़ आनी चाहिए जो आपने चीज़ बनाई है। असाइनमेंट डेली होगी, असाइनमेंट आपने लाजमी बनानी है। थोड़ा सा टास्क दिया जाएगा लेकिन वो आपने लाजमी तैयार करना है। मतलब जैसे आज असाइनमेंट दे रहा हूँ तो कल की क्लास से पहले पहले आपने वो सबमिट करना ज़रूरी है। और अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो इंशाल्लाह 20 नवंबर के बाद होगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी। फिर हमारी प्रोग्रामिंग की क्लासेस होंगी, प्रोग्रामिंग हमने पढ़नी है। फिर जब हमारा वाइवा का सीज़न आएगा उसमें हमने वाइवा की तैयारी करनी है। फिर हमारा टाइम शेड्यूल इस तरह से होगा कि हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल क्लास होगी। जैसे कासिम है, कासिम की अलग क्लास है, रिमशा की अलग क्लास है, हुमा की अलग क्लास, इस तरह से वो फिर आपकी प्रोजेक्ट के हवाले से होगी। वो क्लास गूगल मीट पे भी हो सकती है, वो स्काइप पे भी हो सकती है, वो व्हाट्सएप कॉल भी हो सकती है। वो खैर जो भी हमारे पास मीडियम इजी हुआ, कॉल पैकेज हमारे पास है, कॉल पे कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है सोर्स पे। नेट ठीक नहीं चल रहा तो हम फ़ोन कॉल पे ले लेंगे। मकसद ये होता है कि अगले बंदे को समझाना। मेरा मकसद ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा ईजी वे स्टूडेंट के लिए रखा जाए उसके ज़रिए स्टूडेंट को समझाया जाए। वो प्रोजेक्ट की तैयारी होती है वो मैं फिर अपने तरीके से करता हूँ। वो मैं आप लोगों का सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ अपने साथ और साथ कॉल पे ले लेता हूँ, साथ रिकॉर्डिंग ऑन कर ली जाती है, जो जो चीज़ समझाई जाती है वो रिकॉर्ड भी हो रही होती है और आपको भी सामने होता है। तब फिर मेरा और आपका इंटरेक्शन होता है, सिर्फ सिंगल स्टूडेंट होता है, उसमें मैं ज़्यादा इजी रहता हूँ और समझ भी इससे क्लियर आती है। ये जो इंडिविजुअल क्लासेस, ये जो कंबाइन क्लासेस हैं ये इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग और वाइवा के हवाले से होंगी और जो जस्ट प्रोजेक्ट की होंगी, जैसे ये डे केयर प्रोजेक्ट है, ये चूँकि सिंगल प्रोजेक्ट है तो ये एक स्टूडेंट की अलग क्लास होगी। ये वाइवा के दिनों में होगी, वाइवास जब हमारे होंगे तब हमारी सिंगल क्लासेस होंगी, उससे पहले हम कंबाइन क्लासेस लेके चलेंगे। अब जो है वो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछें, जो भी आपका क्वेश्चन है वो प्लीज़ बताएं क्योंकि हमारे पास 10 से 12 मिनट्स हैं, इसके अंदर हमने वाइंड अप करना है अपना सब कुछ।